नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मार्च सीरीज की बेहद कमजोर शुरुआत। निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर करीब 9 महीने के लोअर लेवल्स पर। बैंक निफ्टी की भी सेहत खराब, 550 अंक टूटा। मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल बेहाल, दोनों इंडेक्स 3% से ज्यादा फिसले। आईटी शेयरों का हाल सबसे ज्यादा खराब, इंडेक्स 4% टूटा। 200 डीएमए तोड़ने के बाद 4 दिन के अंदर 3000 पॉइंट गंवाए। विप्रो, टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट में 5 से 6% तक की गिरावट। मेटल, ऑटो स्टॉक्स का बुरा हाल। वायदा के नए खिलाड़ियों की जमकर पिटाई। पतंजलि फूड्स 10% टूटा। टाटा टेक 6% फिसलकर अब तक के लोअर लेवल्स पर। टीटागढ़, आयरेडा में 5 से 8% की गिरावट। आईएफएल फाइनेंस पर भी दबाव। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। बिग स्पॉट सेगमेंट का शेयर ग्रैन्यूल्स इंडिया 8% टूटकर वायदा का टॉप लूजर। वहीं इंडिको हरे निशान में। स्पॉटलाइट के शेयर एम्फोसिस और कोफोर्ज 4 से 5% गिरे। सुबह एनालिसिस के दौरान आईटी सेक्टर के कमजोर टेक्सचर की गई थी बात। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे होंगे सेबी के नए चेयरमैन। माधीपुरी बुच की जगह लेंगे। फिलहाल फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पर है कार्यरत। ईपीएफओ धारकों के लिए बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक FY25 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25% पर कायम। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने लिया फैसला। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का हाल बेहाल, क्योंकि चौतरफा गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। ग्लोबल क्यूज भी कमजोर। यूएस मार्केट्स में भी हमने स्लाइड देखा। ट्रंप के नए टैरिफ लगने की ऑलरेडी बातचीत हो रही है। एडिशनल टैरिफ लगाने की बात की गई है। तो मिले जुले फैक्टर्स जिसकी वजह से मार्केट का मूड काफी बिगड़ा हुआ है। दिन के लोअर लेवल्स पर इस समय बाजार कारोबार कर रहा है। 22,113 के मौजूदा लेवल्स निफ्टी पे देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स में भी 1400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी कमजोर है। 500 इनफैक्ट अब 600 650 पॉइंट नीचे आ चुका है बैंक निफ्टी। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल कहीं है या धराशायी कोई सेगमेंट है तो वो है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 3.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स आ चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स अब 3.5% नीचे है। मार्केट की ब्रेथ डेफिनेटली बेयरिश। बहुत कम स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। एनएससी स्टैट्स देखेंगे तो 2467 स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ 161 स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार। सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो सभी में भारी गिरावट है। सभी सेक्टर्स आज की गिरावट की चपेट में है। लेकिन सबसे ज्यादा लॉसेस कही है तो वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स 4.25% नीचे। आज निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 3.5% की गिरावट। पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.5% नीचे है। निफ्टी रियल्टी 3.25% नीचे। 2.5% निफ्टी एनर्जी। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.5% नीचे। एफएमसीजी 2.25% नीचे। निफ्टी फार्मा 2% नीचे है। तो सभी में गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। लॉसेस भी ठीक ठाक हैं, कम से कम 1%, ज्यादा से ज्यादा 4% तक के लॉसेस इंडेक्स लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। और इस गिरावट भरे बाजार में क्या कोई अपॉर्चुनिटीज हैं? क्या करना चाहिए? प्रॉफिट्स हैं तो ले, बिकवाली के ट्रेड इनिशिएट करें या फिर आज कुछ ना करें? इसको समझने की करते हैं कोशिश। निर्बंग सिक्योरिटीज के नीरव छेदा हमारे साथ मौजूद है। नीरव, बताइए पहले तो इंडेक्स पर ही आपकी राय। सेंटिमेंट्स तो बिगड़े हुए हैं ऑलरेडी। ऊपरी लेवल से ठीक ठाक करेक्शन हम देख चुके हैं। आज की ही बात करें तो भी डेज लो पर अब आ चुके हैं मार्केट। यहां से भी नीचे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी दिख रही है अगर सिर्फ आज के सेशन की बात करें? यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, यस, निफ्टी की अगर बात करें ऑलरेडी 400 ऑट पॉइंट्स डाउन है, मगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट 22,500 का ब्रेक किया है। और जो अगला इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 22,000 लेवल का है। 22,000 से 21,950 ये जो लेवल है एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। मगर ऐसा लगता है कि इंट्राडे में ये टेस्ट होगा। तो मेरे हिसाब से और थोड़ी बहुत बिकवाली आ सकती है, अनदर 100 ऑट पॉइंट्स फ्रॉम करंट लेवल्स। तो बाइंग के मौके अभी के लिए ना ढूंढे इंट्राडे में। हैविंग सेड दैट, ये जो ओवरऑल ट्रेंड है वो 5 ही महीने में ऑलमोस्ट 40-50% स्टॉक्स डाउन आए हैं और इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स 18 to 20% डाउन है। यस, एक छोटा सा बाउंस जरूर आ सकता है। वो अगर बाउंस आए तो अगले 8-10 दिन अच्छे जा सकते हैं। बट फॉर टुडे इट विल रिमेन अंडर सेलिंग प्रेशर। 22,000 के पास आए, वहां पे आप प्रोबेबली फ्रॉम अ 3 to 5 डे परस्पेक्टिव बाइंग के मौके ढूंढे, नॉट फॉर इंट्राडे।
बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी वाज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडाइसेस, और अभी इसमें बिकवाली आई है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल से आई है, 49,000 के लेवल से। मेरे हिसाब से ये जो इंडेक्स है, ये नीचे में जो उसका सपोर्ट है 47,500, वो लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ से ज्यादा बिकवाली अभी बैंक निफ्टी की तरफ आ सकती है विज द निफ्टी। तो बैंक निफ्टी आप करंट लेवल से भी बिकवाली करके चल सकते हैं इन फ्यूचर फॉर इंट्राडे पर्पस। ऊपर में इसमें फ्यूचर में स्टॉप लॉस रहेगा 48,700 का, 47,500, 47,800, ये दो लेवल्स है जहाँ पे जो ना वो टारगेट आ सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक को ट्रेड्स लेंगे क्या? ये दोनों ही सेल की राय रहेंगी। पहला है अल्ट्राटेक सीमेंट। मेरे हिसाब से इसमें एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकडाउन आया है कल, और आज फॉलोअप सेलिंग है। करंट लेवल से अल्ट्राटेक सीमेंट का फ्यूचर बेच के चल सकते हैं। ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा 10,500 का, नीचे में आई एम एक्सपेक्टिंग 9,600 टू कम, वो आपका टारगेट रहेगा। दूसरा जो कॉल रहेगा वो आईसीआईसीआई बैंक पे सेल कॉल रहेगा। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकडाउन आया है बिलो द 1260 लेवल्स, वो रीटेस्ट हुआ और वहां से वापस रिवर्सल आया है। देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक नीचे में वापस 1180 के लेवल्स तक आ सकता है। तो करंट लेवल से आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 1180 का आपका टारगेट रहेगा, 1232 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए, ये तो रही स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। बिकवाली के ही ट्रेड्स रेकमेंड किए जा रहे हैं ऑलरेडी डेज लो पर मार्केट फिलहाल कारोबार करते हुए। लेकिन कुछ खबरों की ओर अब रुख कर लेते हैं, और एमएससीआई के फरवरी रिव्यू के बदलाव आज से लागू होंगे। एमएससीआई में किसकी हुई एंट्री, कौन होगा बाहर, साथ ही किन शेयरों का बढ़ा वेटेज, ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए क्या क्या डिटेल्स। गुड आफ्टरनून दीपाली। और देखिए, आज एमएससीआई की रीबैलेंसिंग होंगी और आखिर के 30 मिनट में बहुत सारे बदलाव आप देखेंगे। नेट बेसिस पे इंडिया में लगभग $900 मिलियन का आपको इन्फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आखिर के आधे घंटे में लगभग 7 से 7.5 हज़ार करोड़ रुपए की बाइंग आने वाली है। सरप्राइजिंग ये है कि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग के दिन और जीडीपी डेटा के पहले बाजार में इतनी जोरदार गिरावट है। हालांकि जो स्टॉक्स इंक्लूड हुए हैं एमएससीआई इंडेक्स में, उनमें सबसे पहला नाम है हुंडई मोटर्स, जहां लगभग $250 मिलियन के आसपास की बाइंग दिखाई देगी, यानी 2,200 करोड़ रुपए तक की बाइंग होगी। और अदानी ग्रीन में लगभग $150 मिलियन के आसपास का आउटफ्लो, यानी 1,200 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा काफ़ी सारे वेट चेंज हुए हैं इस क्वार्टर में। तो एमएससीआई के हिसाब से इंडसइंड बैंक, जोमेटो, वरुण बेवरेजेस, टोरेंट फार्मा, इन सभी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैनकाइंड फार्मा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पीबी फिनटेक जैसी न्यू एज कंपनीज में भी आपको इन्फ्लो दिखेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वेट कट हुआ है एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस में, तो हल्के हल्के सेलिंग फ्लोज यहाँ दिखाई देंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, ओवरऑल पूरे बाजार में अगर आप देख ले तो $900 मिलियन का पॉजिटिव इन्फ्लो आपको एमएससीआई में आज की रीबैलेंसिंग जो आधे घंटे में होने वाली है वहां दिखाई पड़ेगी। ओके, चलिए, तो ये रहे वो स्टॉक्स जहां पर वेटेज घटता बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या फिर जिनकी हो रही है एंट्री। शुक्रिया इतनी डिटेल्स शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबर आपके लिए लेकर आते हैं। और ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की दरों में कटौती नहीं होगी। ज्यादा डिटेल्स के साथ रोहन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन, बताइए क्या क्या डिटेल्स। जी, 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो रेट तय की गई है पीएफ में मिलने वाले इंटरेस्ट की, उसे 8.25 बरकरार रखा गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ईपीएफओ की जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है उनकी बैठक इस वक्त चल रही है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसमें 8.25 की जो दर है उसको लेकर सहमति बनी है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले यानी 2023-24 में भी 8.25 की दर तय की गई थी। उससे पहले के साल में 8.15 की दर थी और इस बार अटकलें चल रही थी क्या इसे घटाया जाएगा, लेकिन ये दर बरकरार रखी गई है। हम आपको बता दें कि ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो ट्रस्टीज़ हैं, इनमें जो तमाम एम्प्लॉयर्स हैं, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, साथ ही एम्प्लॉयज़ एसोसिएशंस हैं, इन सब के मेंबर्स इसमें मौजूद रहते हैं और इस पे सहमति बनाते हैं। हर साल तय की जाती है इसकी जो दर है उसको लेकर। और अब जो आगे की प्रक्रिया है, इसे रेटिफिकेशन के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजा जाएगा और एक बार वहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो फिर जो 7 करोड़ से ज़्यादा जो लाभार्थी हैं उनको ये क्रेडिट किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जिस पे इस वक्त चर्चा चल रही है, बैठक अभी चल ही रही है, वो है न्यूनतम पेंशन को लेकर, जिसमें आने वाले कुछ थोड़ी देर के बाद शायद हमें इस पर कुछ क्लैरिटी मिल जाए। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने को लेकर कोई फैसला हो सकता है, कम से कम चर्चा तो इस पर हो ही रही है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है इसको लेकर हम देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद शायद गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आए कि जो रेट तय की गई है वो ये रखी गई है और न्यूनतम पेंशन को लेकर इसको लेकर क्या किया गया है, तो थोड़ी देर में इसका आगे पता चलेगा हमें।
शुक्रिया आपका रोहन, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो थोड़ी देर में ही डिटेल्स हमारे सामने होंगी, लेकिन जो जानकारी सोर्सेस के थ्रू मिल रही है वो रोहन ने यहाँ पर शेयर की। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का, और एक खबर इंटरेस्टिंग है। दरअसल अगर आपकी कमाई मोटी है लेकिन खर्चा जीरो, फिर भी आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है। आयकर विभाग आपसे रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब मांग सकता है, जैसे आप कौन से जूते पहनते हैं, किस सैलून में हेयर कट कराते हैं या किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। क्यों, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी के पास। तो आलोक, बताइए एग्जैक्टली क्या है ये पूरा मामला। बिल्कुल, देखिए कुछ नोटिसेस सोशल मीडिया में तैर रहे थे। जब हमने इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछा तो हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो हमारे सूत्र हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे नोटिसेस जाते हैं, और ये खास तौर से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के मामले में होता है, जहां पर उनकी इनकम तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन उसमें कोई खर्चों का हिसाब किताब नहीं दिखता, खर्चा लगभग जीरो के बराबर होता है। और इस वजह से जो इनकम टैक्स रिटर्न है वहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर का भारी मिसमैच दिखता है। और ये हमारे जो AI टूल्स हैं, जो हमारे पास जो डेटा एनालिटिक्स है, उसके जरिए पता चलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो ऐसी जानकारी मांग सकता है, जैसे रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब, जैसे कि आपके पास इंश्योरेंस बिल के पेमेंट कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल कहाँ है, इसके अलावा आपके घर का पूरा खर्चा कैसे चलता है, आपके घर में कौन कौन लोग हैं जिनकी इनकम है, किनकी इनकम नहीं है, कितने डिपेंडेंट्स हैं, इन तमाम तरह की जानकारी। इसमें अगर कोई बहुत ही सेलिब्रिटीज है और वो रोजाना महंगे ब्रांडेड जूते पहनता है, महंगी ब्रांडेड घड़ियां पहनता है, तो उनके बारे में भी हिसाब किताब मांगा जा सकता है। तो ऐसे ही मामले कई सारे आए हुए हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया। हालांकि कहा गया है कि जो नोटिसेस कुछ सोशल मीडिया पे जा रहे हैं जिसपे कोई इनकम टैक्स का नंबर नहीं है, कोई डिन नंबर नहीं है, कोई असेसमेंट ईयर नहीं है, कोई पैन नंबर नहीं है, ऐसे नोटिसेस पे हालांकि कमेंट करना मुश्किल है। ओके, तो शुक्रिया आपका आलोक, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो हाई नेट इंडिविजुअल्स या फिर जिनकी कमाई काफ़ी ज़्यादा है, खर्चे जीरो है, उनके लिए डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट खबर है। और अगर ऐसा है तो आप तैयार रहिए, क्योंकि IT का नोटिस ऐसे में आप तक भी पहुंच सकता है। चलिए, रुकने इसी के साथ एक और ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आएंगे, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स अभी भी प्रेशर के साथ ही कारोबार करते हुए लेकर आते हैं एक बार आपके सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को। लोअर लेवल्स पर ही बाजार फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। 22,000 के नीचे फिसला था दिन के दौरान, अभी 22,000 के ऊपर एटलीस्ट संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रेशर परसिस्ट करते हुए 400 पॉइंट की कमजोरी अभी भी निफ्टी में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी कमजोर है आज के सेशन में। सेंसेक्स 1350-1400 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है, और मिड कैप स्मॉल कैप्स की हालत तो और भी खस्ता है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 3-3.25% नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में, तो चौतरफा दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। IT में सबसे ज्यादा प्रेशर, 4% ऑलमोस्ट नीचे इंडेक्स कारोबार करते हुए। लेकिन चलिए अब बात करते हैं क्लैंड नंबर 1 के अपडेट के। इस हफ्ते मुकाबला रहा सेमको सिक्योरिटीज को मेरा, वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्यार, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है फिलहाल। मौजूदा मार्केट टर्बुलेंस के बीच में भी आशीष सक्सेसफुल रहे हैं पॉजिटिव रिटर्न्स सो फार मेंटेन करने में। 5% के रिटर्न्स इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव 1.8%, पंकज का पोर्टफोलियो नेगेटिव 0.49% के रिटर्न्स लैंड करते हुए। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर देखिए हमारी स्पेशल प्रोग्रामिंग। एक छोटे से ब्रेक के बाद आवाज हेल्पलाइन। नमस्कार।